आपको ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, देखो जरा, इट इज रिग्रेटेबल दैट, मतलब जरा सोचना इसको, ऐसा नहीं है कि अब रिग्रेटेबल आपको सपोज करो कि नहीं आता है तो कुछ और सोचो। ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा मतलब आम जीवन में बोलने चाहिए। देखो एक बड़ी अच्छी चीज बोली जाती है कि फॉर्मल राइटिंग में, बिकॉज आपके पास अपनी खुशी को व्यक्त करना, अपने नाराजगी को प्रकट करना, ये दोनों कंडीशन में होता है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी, ध्यान रखना। लेकिन जहां आपके उस तरफ में इनफॉर्मल में आपका इमोशन प्राइमरी होता है, इमोशन प्राइमरी होता है, इसीलिए लैंग्वेज बस इमोशन का कैरियर होना चाहिए। यहां पर लैंग्वेज प्राइमरी है, इमोशन उसमें इनडायरेक्टली एक्सप्रेस हो, यह बड़ा ध्यान रखना है, समझना। आप ऐसे जगह पे लिख लो। और इस स्ट्रक्चर को मैंने एक एग्जांपल दिया लाइव, मेरे दिमाग में जो बात आई, इसको देखो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देयर हैज बीन अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन योर पार्ट ऑन सोशल मीडिया। देखो एक बात समझना, एक मेरे को सेंटेंस आया, डजंट मीन कि ये इसका आइडियल है, मेरे को थोड़ा चेंज करना था, अभी मेरे को स्पॉन्टेनियसली ये सेंटेंस आया। कहा जाता है कि पैसिव वॉइस में लिखे हुए सेंटेंसेस फॉर्मल फील देते हैं, पैसिव वॉइस में लिखे हुए सेंटेंसेस। ऑन द अदर हैंड एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट डायरेक्ट बात को बोलनी है, धार 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 एक्टिव, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एक पार्ट, दूसरा अगर मैं बोलूं देयर हैज बीन अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तुम देखो यहां पे मैं डायरेक्टली एक्यूज कर रहा हूं। अगर किसी बैंक मैनेजर को लिखना हो कि आपके स्टाफ अच्छे से कस्टमर के केयर नहीं करते, कस्टमर्स का ध्यान अच्छे से नहीं रखते, तो अब जरा देखो कि मैं सीधा उसको लिखूं, योर स्टाफ्स आर नेग्लिजेंट, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको सामने बैठा के उसके साथ गाली गलौज कर रहा हूं या फिर उसको एक्यूज कर रहा हूं। बात वही बोलनी है, लेकिन कहा जाता है कि ना तो गुस्सा ना खुशी फॉर्मल राइटिंग में ओपन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। और जो भी चीज है वो बात हो, सामने वाले को एकदम एक्यूजिंग मोड में मत डालना है, नहीं डालने का है। मैं बोलूं बड़े दुख की बात है, अब ऐसे नहीं, ऐसे दुख की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है कि जैसे मैं उसको इंग्लिश में बोलूं, अभी अभी तो यही आ रहा है, कोई और आता है तो मैं चेंज करता हूं, दैट द स्टाफ्स आर negligent to the needs of the customers. they अभी बोले your staffs are ignoring the customers, लेकिन मैं योर स्टाफ नहीं बोल रहा हूं, वो उसके गुलाम नहीं है, मैनेजर के, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो भी हैं जैसे वो हैं, मैनेजर है वैसे ही है। अब मैं बोलूं कि द स्टाफ ऑफ द ब्रांच आर नेग्लिजेंट, तो अभी मैं उसको समस्या बता रहा हूं, लेकिन उस पर एक्यूजिंग मोड में नहीं जा रहा हूं मैं। अब यही चीज आपको डेवलप करनी है फॉर्मल राइटिंग में। फॉर्मल राइटिंग में सीधा सीधा
क्योंकि कोई समस्या होगी, कोई खुशी होगी। अभी मैं बोलूं यू गॉट द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू मी, यू गॉट द फर्स्ट डिवीजन। अगर इसको थोड़ा फॉर्मल भी बोलना हो, योर अचीविंग फर्स्ट डिवीजन वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। सपोज करो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मल राइटिंग में चीजें डायरेक्ट नहीं होती, उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। और कभी भी अगर नेगेटिव बोलना हो तो किसी, देखो कहा जाता है कि आप फॉर्मल राइटिंग में आई और यू का इस्तेमाल करो, सॉरी इनफॉर्मल में, आई बेग यू पार्डन, क्योंकि यहां तो एक्चुअली दो लोगों की ही बात होती है। मैंने भाई को लिखा, मैंने दोस्त को लिखा। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कम्युनिटी बेस्ड सर्विस की बात कर रहे हो, हाँ, अगर ये किसी तुम्हारी पर्सनल समस्या है, क्योंकि आपको नॉर्मली अगर मतलब बात करनी हो किस समस्या के बारे में, तो तुम्हारी अगर पर्सनल समस्या है या कम्युनिटी बेस्ड समस्या होती है, मोहल्ले में पानी भर गया है इत्यादि इस टाइप का, म्युनिसिपल कमिश्नर, तो ये तुम नहीं लिख सकते हो ना, तुमको उसको चेंज करना होगा वी में, ताकि वो कम्युनल लगे, पूरी कम्युनिटी की समस्या लगे वो। गॉट दैट? और दूसरा कि ये यू बोलना ऐसा लगता है ना, ध्यान रखना सुन के, एक चीज याद रखना कि यू बोलने का मतलब कि एकदम डायरेक्ट एक्यूजेशन हो रहा है। इस चीज को बैठ के सोचो कि हमको यू, देखो जरा, ये यू का ही ऑन योर पार्ट मतलब तुम्हारे द्वारा, लेकिन यू हमने यहां डायरेक्ट बोला और वहां पे ऑन योर पार्ट का मतलब बाय यू। अब ये चीजें आप रीडिंग करोगे ना, फॉर्मल राइटिंग का, फॉर्मल राइटिंग की रीडिंग करो, और जब लैंग्वेज के लिए डेवलप करने के लिए रीडिंग करो ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि लैंग्वेज को जरूर देखो कि अगर कोई लेटर तुमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उसमें लैंग्वेज का लेआउट कैसा है ये जरूर देखा करो। वो देखोगे, रियलाइज होगा, समझोगे, धीरे 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 करके ना वो चीज एडॉप्ट करने लायक हो जाती है। मैं कुछ चीजें आपको मैं दे रहा हूं, देखिएगा। अगर मान लो कि मैं लिखूं, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट द फर्स्ट डिवीजन, लाइक दैट, कोई खुशी की बात बोलनी हो आपको। अगर इसको मेरे को फॉर्मल में चेंज करना हो, इट गिव्स मी इमेंस, ग्रेट, कुछ भी लिख सकते हो, इमेंस प्लेजर दैट, देखो कितना चेंज हो गया। अगर मैं बोलूं आई एम सॉरी टू से, आई रिग्रेट टू, देखो ऐसे वर्ड्स इनफॉर्मल में आते हैं। कहा यह जाता है कि आप अबाउट का इस्तेमाल जरा सोचिएगा, बट का इस्तेमाल, एंड का इस्तेमाल, देखो ये सब ग्रामर का पार्ट हो गया। थोड़ा सा इसको मैं देखता हूं, डील करता हूं। दो का, ऑल दो का, इनको कहा जाता है कि ये फॉर इनफॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको कभी गुड का, बैड का,
और इसको तो लोग बोलते हैं कि यू शुड अवॉइड दिस वर्ड्स। ये गुड और बैड का कोई मीनिंग नहीं होता। द रोड्स, द कंडीशन ऑफ द रोड्स आर गुड, द कंडीशन ऑफ द रोड्स आर बैड। अब जरा सोचो कि रोड रोड की स्थिति खराब है, इसको आप कैसे लिखोगे? दैट यू हैव टू थिंक कि रोड की स्थिति खराब है। अब ये गुड बैड वो वैसे ही होता है ना, जब लड़के ने लिखना शुरू किया और उसके पास अच्छा कुछ भी आता है तो गुड, बुरा आता है तो बैड। नो, थिंक, सोचो ना, आधे घंटे बैठ के जरा सोचोगे कि स्थिति बुरी है, डिक्शनरीज का थोड़ा हेल्प लो, सिनोनिम्स देखो, उसके सिचुएशन देखो, तुम्हें मिल जाएंगे। वर्ड्स रखो, हर राइटर करता है, हर राइटर करता है। अब वो कि अबाउट की जगह पे आपने बहुत बार लेटर में लिखा है रिगार्डिंग, आपने लिखा है रिगार्डिंग 2 days लीव, वहां पे कहां लिखते हैं? 2 दिन की छुट्टी के बारे में लिखते हो, लेकिन अबाउट नहीं इस्तेमाल करते हो। ये फॉर्मल राइटिंग का पार्ट है। वैसे ही जैसे हम लोग ऐसे करते हैं। और दूसरे की एक बात ध्यान रखना कि जब आप राइटिंग को फॉर्मल करते हो ना, तो सेंटेंसेस में ये हाउएवर, मोरओवर, ये एंड का इक्विवेलेंट है, ये बट का इक्विवेलेंट होगा। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूं। डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग, ये सब पढ़ के ऐसा लगता है ना कि चीजें बहुत मतलब दिल के करीब नहीं है। मतलब दिल के करीब का मतलब क्या? इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं। बात है इंपॉर्टेंट, बट इमोशनल नहीं है मैं। बिसाइड्स, अब आप जरा देखना, मैं उसको थोड़ा चेंज करके दिखाऊं आपको। आई मेड repeated requests to the clerk, but he did not do my work. देखो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं किसी को, लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। देखो, अगर मुझे इसी को जरा सोचो, अगर मैं एक दिमाग में आ रहा है, माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, एक ही सेंटेंस में, was overlooked by the clerk। देखो, एक थोड़ा और बढ़ते हैं, दो सेंटेंस को अलग अलग करते हैं। आई वॉज, अब ये नहीं है कि जो मैं वर्ड अभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ये वर्ड का स्टॉक नहीं है। तुम सोचो, आई वॉज प्रोफ्यूज इन माई रिक्वेस्ट, हाउएवर
they means request. They went unheeded. देखो जरा, ये चीजें आपको अगर अभी आदत नहीं है तो इन चीजों को आप बैठ के फॉर्मल एक बार लिखो, नॉर्मल में कोई भी लेटर लेके टॉपिक पे, and once you wrote the letter, now try to change the words of the sentences. उसको फिर से पैराफ्रेज करो, फिर से उसको दोबारा लिखो, और इस बार अपने शब्दों को नहीं, पर्टिकुलरली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान रखो कि वो पढ़ने में फॉर्मल फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये चीजें जरूर देखो। अब ये क्या है ना कि मैं एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, एग्जाम्पल्स मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन आप जब लिखोगे तो आपकी सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस आपके होंगे, उसमें जो शब्द होंगे वो आपको देखने हैं। अब उसको देखो, क्या होता है कि आप इसमें सबसे जरूरी दो चीजें हैं। एक डिटैच्ड होके पढ़ना, डिटैच्ड होके पढ़ना मतलब आप उसमें अटैच नहीं हो। इट्स नॉट दैट इट्स योर राइटिंग, रादर आप ऐसे ले लो, मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। आप ऐसे ले लो कि आप एकदम कोई टॉपिक मिलता है, एकदम विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे लिखो उस पे, और लिखने के समय में सिर्फ बात पे नजर रहे तुम, और किसी भी चीज का ध्यान मत रखो, किसी भी चीज का ध्यान मत रखो। इसके बाद जब तुम्हारी राइटिंग पूरी हो जाए तो यू बिकम इवैल्यूएटर, तुम इवैल्यूएटर हो जाओ, इवैल्यूएटर हो जाओ। और दो तरीके से उन चीजों को देखो जरा, दो तरीके से देखो। एक ग्रामर के इवैल्यूएटर, पहले स्टेज में ये देखो कि सेंटेंसेस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या नहीं है। सेकंड में तुम एक प्रोजेक्ट राइटर हो और तुम्हें दिया गया है कि इन सेंटेंसेस को जो तुमने लिखे हैं फॉर्मल राइटिंग में चेंज कीजिए, फॉर्मल राइटिंग में चेंज कीजिए। दोनों तरीके से अपने को काम पे लगाओ, और जब तुम्हारा काम तुमको लगे कि तुम्हारे टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी द वर्क इज फिनिश्ड नाउ, तुम अपने उसके बाद एंड प्रोडक्ट को अपने पहले वाले राइटिंग से कंपेयर करो, तुम्हें अंतर दिखाई पड़ेगा, पक्का दिखाई पड़ेगा, तुम्हें पक्का लगेगा कि तुम और तुमको एग्जामिनेशन हॉल में वो जो सेकंड वाला है उसको तुम्हें डेवलप करना है, वो प्रोड्यूस करना है वहां पे। अब ध्यान रखना कि ये चीजें की आदत में बैठे, तुम्हें इसको, ये वाले चीज को फ्रीक्वेंटली थोड़े लंबे समय तक करना होगा। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड का बेंट ही वैसे बन जाएगा कि जब तुमको लिखना हो तो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्योंकि तुमने बार बार चेंज किया है, तो तुम उसके साथ यूज टू हो जाओगे, और जब यूज टू हो जाओगे तो तुमको उसको कैसे बदलना है वो खाली तुम्हारे माइंड में एक बस थॉट आएगा कि मेरे को फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखाएगा, वो खुद अपने आप को रिमाइंड कर देगा कि इनफॉर्मल राइटिंग में लिखा रहा है। लेकिन पहले इस चीज से घर में बैठ के you need to have the practice of all these things, you need to have the practice। ध्यान रखना, ये पार्ट मेरे हिसाब से तुम्हें परफॉर्म करना है rather than किसी और को, क्योंकि जितना ज्यादा तुम परफॉर्म करोगे उतना ही तुम सोचोगे, और जितना सोचोगे ना, माइंड का जो थिंकिंग पार्ट है वो दो पार्ट में बंटने लगेगा।
इनफॉर्मल लैंग्वेज, उसमें सोचना नहीं है, बस हमारे दिमाग में बात है, हमको उसको प्रोड्यूस करना है। और एक फॉर्मल, जहां पे मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं कि नहीं। शुरुआत में दिक्कत लगेगी, धीरे धीरे वो तुरंत तुरंत आराम से मतलब क्या बोलते हैं, स्यू बोलते हैं, अपने अपने वो चेंज होने लगेगा, वो खुद ब खुद चेंज होने लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेटर राइटिंग में आपको जैसा भी लिखा जाएगा, और ये फॉर्मल राइटिंग याद रखिएगा कि आपके इससे में भी कंटिन्यू करता है। जो हम लोगों को बात करनी है वो ये कि इससे का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स तो इससे का ही पार्ट होता है, और रट के एसे को प्रोड्यूस करने में एक रिस्क है कि जो तुम रट रहे हो वो बहुत सारे लोग रट रहे हैं, और वो तुमसे राइटिंग मांगता है, ना कि तुम्हारे मेमोरी को चेक कर रहा है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग एसे के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। थैंक यू।